गाइस, आज मैं आपके लिए एमपी पुलिस का पेपर लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपके लिए बताऊँगा कि कैसा पेपर आया। मेरे पास सॉल्विंग पेपर है जो वहाँ पर सॉल्व करते हैं। वो पेपर को मैं अभी समझाऊँगा आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं ऑलरेडी अभी जॉब कर रहा हूँ, सीआरपीएफ में हूँ, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। ओके, देखिए ये आपका जो रीजनिंग का है जो होता है, इसको अगर ऐसे हो तो इसको ऐसा लिखें, तो उसको ऐसा कैसे लिखें। ये था डियर को ऐसे लिखना है, तो लाइफ को ऐसे लिखा, तो दूसरा दिया था उसको कैसे लिखना है। और जो ये चेंजिंग वाला रहता है, ये यहाँ से 13वें 11वें नंबर पर है, ये 13वें नंबर पर है, आपस में चेंज करेगा तो कितने नंबर पे हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद जो आया था संदीप कपिल से 8 नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, ये वाला आया था एक। उसके बाद ये आया था कंप्यूटर को ऐसे लिखते हैं तो दूसरे को कैसे लिखेंगे। और ये वो नंबर सीरीज़ वाला आया था BCCD ABCD, एक ए आया था ABCD वाला। उसके बाद ए भी वही है, रैंकिंग वाला 19वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, टोटल कितने सदस्य हैं। एक ए भी सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ए भी सीरीज़ वाला वही सेम है। इसके बाद यहाँ देखिए जो ये था, इसमें BC का जो वैल्यू है, SCF निकालना था सीधा बोले तो। और इसमें जो LCM निकालना था इन संख्याओं का, 27, 35 और 42। और एक ये आया था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये पॉइंट वाला। भिन्न कौन सी सबसे बड़ी, वो सॉरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये वाला आया था। इसके बाद फिर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट में था 8 की पावर 2/5, 4 की पावर 8/5 इंटू 2 की पावर 8/5, कितना आंसर रहेगा इसका। ये आया था एक 289 = 17 1/5 x था। इसको x की क्या वैल्यू है वो आया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो थोड़ा टफ था, यहाँ पर मेरे से नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया। इसके अलावा मेरे पास जो दूसरा पेपर देख लीजिए, दूसरा पेपर नहीं सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज से था कि कोई वैल्यू 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 20% की दर से, तो उसका n का मान निकालना था। ये हो गया। एक ये आया था कि मूलधन 7,700 है तो 3% की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ब्याज वाला आया था। इसके अलावा जो ये वाला तो अभी पता नहीं यार क्या है। इसके अलावा इधर देख लीजिए, इसको जो था 12,500 है, 12% की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ये वाला आया था। एक आया था 400 रुपये का, जो है 400 को पहले 10% बढ़ता है, फिर 20% घटता है, फिर 10% बढ़ता है, ये वैल्यू निकालना था। ठीक है। इसके अलावा एक और मेरे पास पेज है, आपको मैं ये मैथ और रीजनिंग का है, थोड़ा हल्का फुल्का जो भी है वो बता रहा हूँ। 13 11 × 10/19 ये वाला एक आया था और इसको सॉल्व किया, इसमें SCF ही निकालना था। ठीक है। उसके बाद सेम है वही, पिता जो एक ये आया था, पिता की जो आयु है 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु पिता की आयु से दुगनी रहेगी, तो निकालना था पिता की आयु कितनी है और बच्चों की आयु कितनी है, ये निकालना था। इसके अलावा यही है। और इसमें यही था, इतना वृद्धि होने के बाद, जो 400 वाला बताया था, इसमें इतना वृद्धि होने के बाद कितना % लाभ हुआ या हानि हुई, तो इसमें तो 3.2% मेरा आंसर आया था, हानि हुई। और इसके बाद एक ये आया था कि जो 22,050 रुपये है, 2 किस्तों में दे रहा है, ब्याज 5% इंक्लूडेड ब्याज है दोनों किस्तों पर, तो मूलधन कितना दिया था, तो मेरा आया था 42 में, ऑप्शन से सॉल्व किया था इसको, 42,000 दिया, 21,000 का एक किस्त था, 21,000 पर 5% लगाने से मेरा आ रहा था 22,050 रुपये आ रहा था। ये मैं सॉल्व किया था इसको। इतना ही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपके लिए नया वीडियो लेके आता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी चैनल सब्सक्राइब करने से।
धन्यवाद। और कोई जानकारी पूछना चाहते हो जो तो प्लीज़ आप बताइए। मैं इसके साथ एक और वीडियो इंक्लूडेड करूँगा जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स कैसा आया है, हिस्ट्री क्या आया है उसमें, इस सब चीज़ों को बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जैसा वीडियो आज तक कोई यूट्यूब पे नहीं दिया होगा, फर्स्ट डे वीडियो होगा जो सॉल्विंग का आपको वीडियो दिया है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज मैं आपको MP पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। मेरा 12 अगस्त को सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा ही है और मेरा एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में था, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। यहाँ अभी नीमच रेलवे स्टेशन पर मैं बैठा हूँ। मेरा जो पेपर मेरा आया है उसका लेवल बहुत ही अच्छा था, मतलब ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। इसमें सबसे पहले जो GK था उसमें करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। एक तो राज्यसभा से था कि राज्यसभा का अभी प्रेजेंट में लीडर कौन है, उसमें ऑप्शन दिया था आनंदीबेन पटेल, पीयूष गोयल, अमित शाह और एक और कोई था, वो मुझे याद नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन थे। उसमें पीयूष गोयल अभी राज्यसभा का लीडर है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो प्राचीन भारत है, इतिहास हिस्ट्री का, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता से। उसके अलावा जो आपका संविधान से है, संविधान से क्वेश्चन आया था कि जो आपका क्या बोलते सबसे 2 कार्यकाल मतलब 12 साल सबसे ज़्यादा किसने राष्ट्रपति पद पर रहा, कौन राष्ट्रपति पद पर रहा 12 साल तक। तो सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से और कोई क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा। संविधान हो गया। संविधान के अलावा अर्थशास्त्र से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से थे। तो एक था उसमें कि जो बैंक होते हैं उनको परमिट कौन जारी करता है, तो उसमें RBI ऑप्शन लगाया था मैं, और RBI ही सही होगा और मुझे कंफर्म पता नहीं है। इसके अलावा एक और आया था कि इन निम्न में से कुछ ऐसे था विनिमय का, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से कौन सही नहीं है, मतलब कौन इसका कार्य नहीं है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो ये तो जनरल नॉलेज नॉर्मल थी, ज़्यादा टफ नहीं है। और एक था आपका शास्त्रीय जो नृत्य है, जैसे कुचिपुड़ी, ये पूछा गया था मोहिनीअट्टम कहाँ का है। और कर्नाटक का भी लोक नृत्य पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य। और एक दिया गया था ब्रजभूषण कौन से नृत्य से संबंधित है, 4 ऑप्शन ये दे दिया था। इसके अलावा जो साइंस था, साइंस में पूछा गया था पादप अकारिकी से ज़्यादा क्वेश्चन था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि फेफड़ों से सांस लेने वाला फेफड़ों से सांस लेने वाला कौन से वर्ग में आता है, ये वाला था। और इसके अलावा जो जड़ विहीन जो पौधा है, नाम दिया था उसमें शैवाल हो गया, ये कौन से संघ से संबंधित है, थैलोफाइटा से है या ब्रायोफाइटा से या ट्रैकियोफाइटा से, ये दिया गया था। इसके अलावा साइंस में और ब्लड से भी क्वेश्चन थे, ब्लड का खोज किसने किया, ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपका मैथ आ गया, मैथ में सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के अलावा आपका लाभ हानि से क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन था। लास्ट में मैं क्षेत्रमिति से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 2D क्षेत्रमिति, मतलब आपको एरिया दे दिया जाएगा और एक भुजा दे दी जाएगी, दूसरी भुजा निकालना है वर्ग का, और ऐसे आयत का निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे 3 क्वेश्चन थे। एवरेज का भी 2 क्वेश्चन एवरेज का था, ऐसे मिला के। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में ज़्यादा सीरीज के हैं, जो ABCD वाला सीरीज़ होता है, ABBCCD ऐसे वाला सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। और रैंकिंग वाला जो होता है कि दाएं से 5वां, बाएं से 6वां, ऐसा जो क्वेश्चन आते हैं, वो 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन थे, एक इशारा करने वाला था, और बाकी 2 क्वेश्चन जो थे उसमें नॉर्मल था, मतलब कि कौन किसका क्या है। एक ऐसे था वो चिन्ह वाला दे देता है, P@Q, PQ का पिता है, ऐसे करके क्वेश्चन था।
इसके अलावा रीजनिंग में जो लुप्त पद वाला है, लुप्त पद जो है मिसिंग टर्म, ये वाला भी 3 क्वेश्चन था। और इसके अलावा नंबर सीरीज़ वाला भी एक क्वेश्चन था। अल्फ़ा तो उसमें पासा नहीं था, घन पासा नहीं आया मेरे पेपर में, कैलेंडर भी नहीं आया मेरे में, और घड़ी का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा दर्पण वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, दर्पण वाले 4-5 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का मिला के, एक तो नॉन वर्बल का था और 2-3 क्वेश्चन वैसे थे, ABCD वाला था, ऐसे करके दर्पण वाला भी आया। ऐसे मिला के अच्छा पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो 20% है वो तो टफ रहते ही हैं, वो घुमाने वाले हैं। जो बड़ा क्वेश्चन है उसको स्किप करो, आगे को सॉल्व करना चाहो तो करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो उससे ज़रूर लें। मेरा मार्क्स जो है अभी 73 आया है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी कम मार्क्स है। मैं ऑलरेडी स्टडी नहीं ज़्यादा किया, इसलिए मेरा मार्क्स कम आया है। आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा, इसलिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। खुश रहो, आराम से पेपर दो, नर्वस मत होना। अच्छा पेपर आ रहा है, बढ़िया, एकदम देखते ही सब बन जाएगा। परसेंटेज से सवाल थे 2-3, परसेंटेज का भी बढ़िया से देना। इतना किस्तों वाले भी थे, 2 किस्तें देना है। मूलधन कितना दिया होगा, 2 किस्तें 22,050 रुपये की 2 किस्तें दे रहा है, तो कितना मूलधन दिया होगा वो, ऐसा क्वेश्चन भी था। तो आराम से जाओ, करो, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। मेरा यहाँ ज्ञानोदय विद्यालय में था नीमच में पेपर, अभी मैं वहीं रेलवे स्टेशन पे हूँ। ऑल द बेस्ट और आराम से एग्ज़ाम दो। थैंक यू।